सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों को एक सुरंग मिली है, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। बीएसएफ इलाके में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू के सांबा इलाके में बाल के पास सामान्य क्षेत्र में एक संदिग्ध सुरंग मिलने के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आज इलाके में बीएसएफ सघन तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू के सुंजवा इलाके में एक मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए थे। जांच में पता चला है कि उन्हें एक मिनी ट्रक ने सांबा के सोपावाल इलाके से उठाया था और वहीं से घुसपैठ की थी। इसके बाद बीएसएफ ने उस इलाके में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया था और वहीं सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों को एक सुरंग मिली है। आपको बता दें कि सीमा पर लगाई गई तारबंदी का जो सुरक्षा का जिम्मा है, जो घेरा है, तोड़ने में नाकाम पाकिस्तान सांबा जिले की भौगोलिक स्थितियों को घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रेतीली और दोमट मिट्टी के नीचे सुरंग खोदकर आतंकी भेजे जा रहे हैं। सांबा बॉर्डर पर चक फकीरा पोस्ट के पास जो सुरंग मिली है उसकी भौगोलिक स्थिति भी ऐसी ही है। यहाँ भी रेतीली दोमट मिट्टी के टीले हैं जहाँ पर पानी का रिसाव होने का खतरा नहीं रहता है। और वहीं बीएसएफ के अधिकारी ने बताया है कि आतंकी आगामी अमरनाथ यात्रा को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बीएसएफ कभी भी सफल नहीं होने देंगे। जमीन के नीचे खुदाई करके लंबी सुरंग बनाई गई है, जिससे आतंकी घुसपैठ की आशंका है। इससे पहले भी 29 अगस्त 2020 में चक फकीरा पोस्ट से 3 किलोमीटर दूर सुरंग मिली थी और आपको बता दें कि इसके बाद 22 नवंबर 2020 को सांबा बॉर्डर पर ही रिगाल के पास में बीएसएफ के तलाशी अभियान में सुरंग खोजी गई थी। वहीं जनवरी 2021 में कठुआ के हीरानगर में सुरंग मिली थी। अब आपको समझाते हैं जम्मू कश्मीर में सुरंग मिली है, क्यों ये मिली है और आतंकियों की साजिश इसके पीछे क्या हो सकती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आतंकी साजिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ये वही सुरंग है, देखिए सुरंग की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वही संदिग्ध सुरंग है जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं और ये देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वही संदिग्ध सुरंग है जिसके जरिए आशंका जताई जा रही है कि इसके जरिए आतंकी आ सकते हैं और अमरनाथ यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। ये सुरंग की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। ये वही सुरंग है जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं और सुरंग के जरिए घुसपैठ की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है। सांबा में ये सुरंग मिली है, सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है इस सुरंग के मिलने से और लगातार जांच भी की जा रही है। यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि यहां पर सुरक्षा पहरा और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में देखिए सुरंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस सुरंग को बनाया गया है और ये जो भौगोलिक स्थिति सुरंग की देखने को मिल रही है, पहले भी ऐसा 2-3 बार हो चुका है। पहले भी हुआ है, चाहे वो 2019 की बात हो या फिर 2020 की बात हो, पहले भी इस तरह की सुरंग देखी गई। कल शाम को 4 बजे 5:30 बजे के आसपास में हमारी जो टीम है उसने डिटेक्ट किया एक टनल की शकिया जगह। उसको और सर्च किया गया और थोड़ा खोदा गया तो वहाँ एक ओपनिंग मिली है और उसके अंदर जिस प्रकार से पहले भी इस इलाके में टनल मिली हैं तो वैसे ही जो सैंड बैग से सपोर्ट करके उसका मुंह बंद किया जाता है, वो लगभग हरे रंग के सैंड बैग उसमें मिले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सफलता है और जो ट्रूप्स ग्राउंड में मेहनत करते हैं वो आप लोग सब ग्राउंड देख के आए हैं, तो उसमें कितना मुश्किल होता है किसी भी छुपी हुई टनल को जो ऊपर से बंद हो उसको खोज निकालना। तो मैं अपने कमांडर्स को और ट्रूप्स को
इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस समय हम सांबा के चक फकीरा इलाके में मौजूद हैं और आपको बताते चले कि कल एक बीएसएफ को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बताते चले कि कल देर शाम को बीएसएफ को एक टनल मिली थी जो कि पाकिस्तान द्वारा खोदी गई थी। और आपको बताते चले कि जो ये सामने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक मुंह जो भारत की ओर है और दूसरा इसका मुंह जो है वो पाकिस्तान की ओर है। आपको बताते चले कि ये करीब 150 मीटर के लगभग ये टनल है। और आपको बताते चले कि भारतीय फेंसिंग की बात करें तो उससे 50 मीटर अंदर है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ ही दूरी पर यहाँ पर पाकिस्तान का एरिया है और फ्याज जो पोस्ट है वहाँ से ये टनल भारतीय सीमा की ओर निकाली गई है। आपको बताते चले कि जब सुंजमा अटैक हुआ था तो उसका कहीं ना कहीं सांबा से तार जोड़े गए थे, जिसके बाद ये एंटी टनल अभियान चलाया गया, जिसके बाद ये बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। और ये शंका जताई जा रही थी कि सुंजमा में जो अटैक हुआ है वो जो मिलिटेंट थे वो यहीं से घुसे थे और ये देर शाम बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फिलहाल के लिए लक्ष्मण शर्मा, नेटवर्क 10, सांबा। लक्ष्मण शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, सांबा में जो संदिग्ध सुरंग मिली है, क्या अपडेट है उसको लेकर? जी काजल, आपको बताते चलो कि ये बड़ी कामयाबी जो भारतीय सेना को मिली है। और आपको बताते चलो कि ये जो भारतीय सेना की फेंसिंग है जो चक फकीरा इलाके की, वहां से 50 मीटर अंदर की ओर ये सुरंग पाई गई है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान फेंसिंग और भारत की फेंसिंग की, तो उसकी करीब डिस्टेंस की बात करें तो 100 मीटर की डिस्टेंस है और 150 मीटर मतलब 150 मीटर की दूरी पे ये बताई गई है सुरंग। जी, इसका एक सिरा भारत की तरफ बताया जा रहा है और दूसरा सिरा पाकिस्तान की तरफ बताया जा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी पाकिस्तान की तरफ से, आतंकियों की तरफ से। जी काजल, मैं आपको बताते चलूं कि जो सुंजमा में अटैक हुआ था उसका भी यहाँ कहीं ना कहीं तार जोड़े जा रहे थे। जिसके बाद आपको बताते चलूं कि सांबा से सपवाल कुछ ही दूरी पे है और वहां से एक ट्रक में जो 2 आतंकी गए थे सुंजमा अटैक करने, वहां पे हमारे सुरक्षा बलों ने उनको ढेर कर दिया। आपको बताते चलूं कि वो जो आतंकी थे वो भी बताया जा रहा है कि इसी सुरंग के जरिए, घुसपैठ के जरिए आए थे। जी लक्ष्मण, ये जो आतंकी साजिशें इस समय देखने को मिल रही हैं, संदिग्ध सुरंग सांबा में मिलना, उसके अलावा करनाल में 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, इस सबको देखते हुए लग ये रहा है कि अमरनाथ यात्रा हमारे देश में शुरू हो चुकी है, उसको प्रभावित करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है इन साजिशों को देखते हुए। जी, आपको बताते चलो कि पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत पहले भी करते आया है। और आपको बताते चले कि 2012 की बात करें और 2021 की 22 की बात करें तो उस बीच 11 सुरंगें पाई गई हैं जो कि पाकिस्तान के द्वारा खोदी गई थी और उसके जरिए घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत में अमन रहे और खुशी रहे और इसके जरिए वो जहां पर खलल डालने की कोशिश करता है। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ये सुरंग मिली है और इसके जरिए हो सकता है कि अमरनाथ यात्रा भी में खलल डाल जाए। लक्ष्मण, जैसा कि आप बता रहे कि 2012 में भी इस तरह की ऐसी एक सुरंग मिली थी, 2020 में भी मिली थी, 2021 में भी कठुआ में भी एक सुरंग मिली थी। तो वो जो सुरंग थी और इस बार की जो सुरंग है, पहले उसी से मिलती जुलती है, जैसे कि इसका एक सिरा भारत की तरफ है, उसका पाकिस्तान की तरफ, पहले भी ऐसा हो चुका है। 11 टनलें 2012 से लेके 2022 तक मिल चुकी है और उसमें इस बार ये फर्क दिखा है कि पहले जो थैलियां होती थी, जो बोरी होती थी, उस पे पाकिस्तान का मार्क होता था और अब जो 25 बोरियां मिली हैं वो रेत की, उसमें कोई भी मार्क नहीं लगा हुआ है। मगर साफ जाहिर होता है कि ये जो चक फकीर है उसके अपोजिट जो फजाज जो उनकी पाकिस्तान की पोस्ट है दुश्मन इलाके की, वो वहां से ही ये सुरंग आई है और ये बीएसएफ के अधिकारियों ने भी कहा है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो रेत की जो बोरियां मिली हैं उन पर कोई मार्क नहीं, हालांकि पहले जो मिली थी उस पर पाकिस्तान का मार्क था, लेकिन अभी संदिग्ध है ये सुरंग और ज्यादा जांच की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।